हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत संत काव्य धारा में प्रमुख संत कवियों के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम संत हरिदास निरंजनी प्रमुख संत कवि हैं, ये भी इनके विषय में पढ़ेंगे। इनका जन्म काल है 1455 ईस्वी। अगर इनकी मृत्यु काल की बात की जाए तो 1546 ईस्वी। निवास स्थान है इनका डीडवाना, नागौर, राजस्थान। यह निरंजनी संप्रदाय का मठ बना हुआ है। मतलब ये डीडवाना, नागौर, राजस्थान है, यह निरंजनी संप्रदाय का मठ बना हुआ है। ठीक है, जो इनका क्या है, निवास स्थान है। ठीक, गुरु का नाम है इनका सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में प्रागदास के शिष्य हुए। इसके बाद दादू के शिष्य, मतलब पहले तो ये 1599 ईस्वी में प्रागदास के शिष्य, इसके बाद दादू के शिष्य, फिर कबीर पंथ और गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। इन्होंने क्या चलाया? निराला पंथ। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि निराला पंथ किसने चलाया, तो किसने चलाया? संत हरिदास। ठीक है, हरिदास निरंजनी जी ने चलाया था। ठीक, अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचना इस प्रकार हैं। पहली है अष्टपदी जोग ग्रंथ, दूसरी है ब्रह्मस्तुति, तीसरी है हंस प्रबोध ग्रंथ, नंबर 4 है निरपख मूल ग्रंथ। ठीक है, निरपख मूल ग्रंथ है नंबर 4। नंबर 5 है पूजा जोग ग्रंथ, नंबर 6 है समाधि जोग ग्रंथ, नंबर 7 है संग्राम जोग ग्रंथ। ठीक है, ये इनकी 7 प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? संत हरिदास। ठीक है, संत हरिदास जी। अगर इनके विषय में विशेष तथ्य की बात की जाए तो ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि संप्रदाय चलाए थे, तो निरंजनी संप्रदाय की अगर बात की जाए तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, कौन है? संत हरिदास। ठीक है, या हरिदास निरंजनी। साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय के नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, साधना के क्षेत्र में अगर इसकी बात की जाए इस संप्रदाय की, तो नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी इसको कहा जाता है, निरंजनी संप्रदाय। ठीक, मूल स्रोत है इसका नाथ पंथ। दादूपंथी राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन माने जाते हैं। ठीक है, अगर दादूपंथी राघोदास द्वारा रचित भक्तमाल हम देखें तो भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन माने जाते हैं। ठीक है, आचार्य क्षितिज मोहन सेन का ग्रंथ मेडियल मिस्टर जेक, आचार्य क्षितिज मोहन सेन का ग्रंथ है ये मेडियल मिस्ट्री जेक। ठीक है, मिस्ट्री जेक सर्वप्रथम प्रचार उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? उड़ीसा से इसका सबसे पहले प्रचार शुरू हुआ। अब ये देखिए अनंत दास जी, संत सिंगा या जिस सिंगा जी भी इनको कहा जाता है, अनंत दास जी को। अगर इनके जन्म काल की बात की जाए, अनंत दास जी के जन्म काल है इनका 1519 ईस्वी, 16वीं या 17वीं शताब्दी माना जा सकता है। जन्म स्थान है गांव खजूरी, रियासत बड़वानी, मध्य प्रदेश। ठीक, मृत्यु काल की अगर बात की जाए 1659 ईस्वी। जीवित समाधि इन्होंने ली थी, अनंतदास सिंगा जी जिनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें 800 पद माने जाते हैं, वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, इनके जो हैं 800 पद माने जाते हैं, लेकिन ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। रचनाओं में 800 पद। प्रश्न बने कि जीवित समाधि किस संत कवि ने ली थी, तो अनंतदास जी या संत सिंगा जी ने ली थी। ठीक है, इनका है काव्य का एक छोटा संग्रह संत सिंगा जी नाम से प्राप्त होता है। ठीक है, काव्य का इनका एक छोटा सा ग्रंथ संत सिंगा जी के नाम से प्राप्त होता है। कुछ इनके बारे में तथ्य हैं ये। पहला है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, दूसरा है सिंगा जी का आत्मध्यान,
तीसरा है सिंगाजी का दोष बोध। नंबर 4 है सिंगाजी का शरद। नंबर 5 सिंगाजी का नरद। नंबर 6 है सिंगाजी की वाणी। नंबर 7 है सिंगाजी की वाणावली। नंबर 8 है सिंगाजी का सातवार। नंबर 9 है सिंगाजी की 15 तिथि। नंबर 10 है सिंगाजी की 12 मासी। नंबर 11 है सिंगाजी के भजन। ठीक है, ये संत सिंगाजी के विषय में तथ्य हैं कुछ महत्वपूर्ण। इनकी अगर काव्य भाषा की बात की जाए तो निमाड़ी मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। ठीक है, तो ये हमने संत अनंतदास सिंगाजी के विषय में पढ़ा, उनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, अर्थात उनके जीवन परिचय के विषय में आज हमने जानकारी प्राप्त की।